क्या यह मामला सिर्फ वोटर सूची अपडेट का है या एक राजनीति का गेम चेंजर है? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि आने वाले समय में 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ वोटरों के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR किया जाएगा, तो सिर्फ प्रशासकीय प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनावी भविष्य भी दांव पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं चंद्रा। चुनाव आयोग ने इसको लेकर क्या क्या घोषणा की है, पहले वो बताते हैं आपको। दरअसल चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरी चरण में 12 राज्यों केंद्रीय क्षेत्रों में SIR की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लगभग 51 करोड़ वोटर शामिल होंगे। बूथ स्तर अधिकारी यानी BLO और बूथ लेवल एजेंट दोनों स्तरों पर तैनाती होगी, जहां उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई अवैध वोटर सूची में ना हो और कोई पात्र वोटर छूट ना जाए। साथ ही चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को विस्तार से बताया है कि ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक गणना होगा। ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर को प्रकाशित होगा। आपत्तियों का दौर 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगा। अंतिम रोल 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में पहले SIR को लागू करना है। दरअसल SIR उन राज्यों में होगी जहां आने वाले विधानसभाओं के चुनाव हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। फिर 2027 में गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में होंगे और 2028 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होगा। इसमें जो विशेष बात है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि असम में अभी SIR नहीं होगा, क्योंकि वहां के नियम बाकी राज्यों से अलग है, जिस कारण SIR वहां अभी नहीं होगा। जबकि असम में भी 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब आपको बताते हैं कि SIR से जुड़े कुछ नए अपडेट जो आम जनता को जानना जरूरी है। दरअसल पिछली बार बिहार SIR में शामिल था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की माने तो वहां शून्य अपील मिली थी। अगर वोटर नाम पहले से मौजूद 2002 से 2004 के SIR रोल या उससे पहले के रोल से मिल पाता है तो SIR की दिशा में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस बार गणना के समय वोटरों को दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ वोटर सूची साफ करना नहीं बल्कि योग्य वोटर शामिल करना और गैर योग्य तथा अवैध लोगों को हटाना है। अब हम आपको बताते हैं ऐसे 4 स्टेट जहां सिटिंग विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। उन राज्यों में SIR सबसे पहले लागू होगा। आपको बताते हैं कि पहले चरण में बिहार में SIR हो चुका है। परिणाम स्वरूप वहां वोटर सूची में कमी आई है। बिहार में SIR प्रक्रिया चुनाव मैदान को नया स्वरूप दे रही है। लाखों नामों का कटना एक प्रशासनिक क्रिया से अधिक राजनीतिक रणनीति एवं वोटिंग व्यवहार पर असर डालने वाला कदम माना जा रहा है। यह सवाल कि किसका नाम हटाया गया, क्यों और क्या उन्हें पुनः शामिल होने का पर्याप्त अवसर मिला, आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान गरमाई हुई बहस का हिस्सा बनेगा। साथ ही इस अनुभव से अन्य राज्यों को मॉडल मिले हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह संभावना है कि अन्य प्रदेशों में इसी तरह मतदाता संख्या में सुधार, कमियां दिखेंगी। कुछ वोटर हटाए जाएंगे और नए योग्य वोटर जोड़े जाएंगे। बिहार मॉडल से संकेत मिलता है कि चुनाव से पहले वोटर सूची को साफ करना उम्मीदवारों और पार्टियों की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में वोट बैंक पर निर्भरता ज्यादा है। इस प्रक्रिया को बारीकी से देखेंगे, विशेष रूप से बिहार के नजदीक परिणामों वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में यह बदलाव महत्वपूर्ण हो सकता है। वोटर संख्या में छोटे छोटे बदलाव भी चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। यह सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं,
यह लोकतंत्र की चाबी पर एक नया लॉकअप हो सकता है। अगर सही तरह से कराया गया तो एसआईआर से वोटिंग प्रक्रिया ज्यादा निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। लेकिन अगर एक तरफा तरीके से लागू हुआ तो यह मतदाता छटनी का राजनीतिक हथियार भी बन सकता है। वोटर सूची में बदलाव यानी भविष्य की जीत हार की शुरुआत। आगे बढ़ते समय में यह देखना होगा कि इस एसआईआर प्रक्रिया में कितनी निष्पक्षता, कितनी निगरानी और कितनी पारदर्शिता बनी रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें मिरर मीडिया।